हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जेसी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि कौन सा आपका सही या गलत है। तो आपको मिलाना है कि आपका कितना नंबर सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है टर्म 1 में। तो चलो, क्वेश्चन नंबर मेरा 1 दिया हुआ है। 1 में है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। पूछ रहा है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो वो हुआ था जुलाई 1830 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में। 1 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। क्या हो जाएगा? 1 सही है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। ये आपका हो जाएगा जेरूसेपी मैथेसनी। क्या हो जाएगा? जेरूसेपी मैथेसनी। 2 का आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं को संचार किया है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। 3 का 2 नंबर सही है। क्या हो जाएगा? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। गरीबी, 1 नंबर में गरीबी, 2 नंबर है बेरोजगारी, 3 नंबर में भुखमरी, 4 नंबर इनमें से सभी। ये जो यूरोप का जो लोग है ना, किसान लोग, किस लिए कर रहे थे आंदोलन? ये सभी के लिए कर रहे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। 4 का हो जाएगा, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। 5 का है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। वो हो जाएगा जेरूसेपी मैथेसनी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था। यह हो जाएगा युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए हैं, करों में वृद्धि की गई है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4 इनमें से सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। यह था महात्मा गांधी। किसने बोला था? महात्मा गांधी। 7 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। 8 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे। वो ये थे बैसाखी मेले में। किस में होता है? बैसाखी मेले में। 8 का ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। 9 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इवरीन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो ये 1 नंबर में नमक, 2 नंबर में जल, 3 नंबर में वस्त्र और 4 नंबर में संपत्ति। आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नमक पे लगाया गया था। 9 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वो लिखा था, किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। 11 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वो हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका 11 का। 12 नंबर प्रश्न है, चौरा चोरी का कांड किस वर्ष हुआ था। वो होता 1922 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है मृदा अपरदन। मिट्टी को उड़ा लिया जाता है, इसलिए क्या हो जाता है? मृदा अपरदन। 13 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 14 नंबर प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम क्या। उत्पत्ति के आधार पे बोल रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? जैव और ओजैव हो जाएगा। अगर सभ्यता के आधार पे पूछता तो नवीकरण और अनवीकरण होता। तो ऑप्शन नंबर 14 का 3 सही है आपका। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को रेगुल मृदा भी कहा जाता है। वो हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुल भी मृदा भी कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वो जगह रियो डी जनेरो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। वो जगह झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 43% हो जाएगा।
19 नंबर प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचार के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पठारी क्षेत्र में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वो हो जाएगा अधिक सिंचाई के कारण वहाँ का भूमि निम्नीकरण क्या हो खराब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अधिक सिंचाई। 20 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब में पहाड़ नहीं आपका, हरियाणा में भी पहाड़ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ नहीं, तो उत्तरांचल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? वो हो जाएगा 1972 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी परियोजना सतलज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? वो हो जाएगा ब्यास परियोजना। क्या हो जाएगा? ब्यास परियोजना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आपका 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में जल की कमी के किन कारणों से बढ़ रही है? वो हो जाएगा इनमें से सभी सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यवस्था बर्बादी, और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 24 का 4 सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा का बोलने और वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा था? वो हो जाएगा फ्रीज और डच भाषा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। 26 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषाई लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म को बेसी माना जाता है। कहाँ पे? श्रीलंका में। 26 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। 27 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 जनता। क्या हो जाएगा? जनता हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 28 नंबर प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका 28 का। 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप लेता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, सामाजिक। 30 नंबर प्रश्न है, संविधान और विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? वो है न्यायालय का। किसका है? न्यायालय। 30 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो हो जाएगा राज सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 31 का। 32 नंबर प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों को शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो हो जाएगा केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश को किसने चलाता है? केंद्र सरकार ने चलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। प्रश्न की संख्या है 33, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सत्ता का नवीकरण। क्या हो जाएगा? सत्ता का नवीकरण। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 33 नंबर का सही आपका क्या है? 2 नंबर सही है। 34 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है? वो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। 4 नंबर सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है? वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 35 का। 36 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रशिक्षण बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? वो जगह कृषि क्षेत्र में सबसे बेसी आपको बेरोजगारी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 आपका सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? वो जगह निम्न आय के। क्या हो जाएगा? निम्न आय के देश में आता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? वो जगह सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 38 का। 39 नंबर प्रश्न है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र के गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है? वो जगह तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? वो जगह चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
आपका 40 का। दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें, और आपका इस चैनल पे सबसे पहले आपको हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना आपको बताया जाएगा सबसे पहले। तो आपको नए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।